दिस इज़ ओनली डन बाय पीपल जो अटेंशन के भूखे होते हैं कि भाई देखो मेरी तरफ, मैं अटेंशन का भूखा हूँ. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन. आज कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करें भाई? एज यू नो दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट रॉ कॉन्वर्जेशंस एंड कीपिंग द कॉन्वर्जेशंस रॉ एंड रियल. इसमें कुछ झोल झपाटा, कुछ स्कैम वगैरह ऐसा मतलब आपके साथ करने का नहीं रहता है. बस आपको एक रियलिटी चेक देना रहता है कि भाई चीज़ें कैसी है और आपका ब्रेन वॉशिंग किस तरीके से किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ एकदम बद से बदतर बन जाती है. लेट्स डिस्कस टुडे हाउ क्रिंज मोटो ब्लॉगर्स आर रूइनिंग द एंटायर मोटो ब्लॉगिंग कम्युनिटी. ठीक है, एंड दिस इज़ अगेन हॉट टॉपिक. काफ़ी सारे लोग ऑफेंड होने वाले हैं, आई नो दैट, बट इफ़ यू आर द पर्सन हु लाइक्स टू बी रियल एंड रॉ, यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो. एंड आखिर तक वीडियो देखना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कस करने वाला हूँ. काफ़ी धीरे धीरे जाने वाले आज हम, क्योंकि गहराई का टॉपिक है भाई. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस कि यार एक्चुअली इंडिया में ऐसा क्यों हो रहा है कि आधे से ज़्यादा मोटो ब्लॉगिंग का कंटेंट क्रिंज में ही क्यों आ रहा है, मतलब क्रिंज की कैटेगरी में क्यों आ रहा है. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि पहले भाई क्रिंज कंटेंट होता क्या है और ये बनाते क्यों है लोग. सो to understand this difference, first you need to think about certain aspects जो कि है about money making, about having your own principles, about setting your own values, right? For example, मैंने सुपर बाइक ले ली है and now I have choice right in front of me whether I have to start motor blogging or not. अगर मैं motor blogging start करने वाला हूँ तो मेरे वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स क्या होने वाले हैं, जिसके बेसिस पे मैं अपना चैनल पूरा उस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा, राइट? या फिर आई कैन डिसाइड जस्ट टू मिल्क मनी फ्रॉम व्यूज़. ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आधे से ज़्यादा क्रिंज कंटेंट क्रिएटर इतने बढ़ क्यों रहे भाई, स्पेशली इंडिया में, राइट? वेन एवर यू ट्राई टू सर्च एनीथिंग गुड अबाउट सुपर बाइक्स, देयर इज ऑलवेज सम रोड रेजेस वीडियो. ठीक है, उसके बाद पब्लिक रिएक्शन वीडियो, क्यूट गर्ल रिएक्शन वीडियो, राइट? मीन्स वैल्यू बेस्ड जो कंटेंट होता है वो बचा ही नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है. देयर आर वेरी फ्यू क्रिएटर्स लेफ्ट जो एक्चुअली आज भी वैल्यू बेस्ड कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एंड दोज आर वेरी अंडररेटेड. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, क्योंकि आपको भी पता है, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है व्हाई आई रन दिस चैनल एंड व्हाई आई अपलोड वीडियोज़ ऑन दिस चैनल. लेट्स टॉक अबाउट कि इतनी क्वांटिटी इन लोगों की क्यों बढ़ रही है जो इतना क्रिंज कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए भाई कि आप YouTube क्यों कर रहे हो, राइट? नाउ मेनी क्रिएटर्स हैव understood that YouTube pays a lot of money to the creators, especially if you're having millions and millions of views. You can basically make a living out of it, right? Earn a decent living out of it, buy super bikes, buy supercars, whatever. But it takes that much time to grow and build the YouTube channel. It's not something you can do side by side, right? कि ऐसा नहीं है कि साइड बाय साइड करो और फिर उससे इतना रेवेन्यू जनरेट हो तो आप उससे अपनी स्टैंडर्डाइज लिविंग जो है, जो सुपर बाइक्स वगैरह जो है, वो अफोर्ड कर पाओ. जब से लोगों को पता चलने लगा है भाई कि यूट्यूब से पैसे काफ़ी ज़्यादा आते हैं, सो नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज़, जैसे ही गाड़ी खरीद ली कर दी मोटो ब्लॉगिंग चालू, राइट? वाई? बिकॉज ऑल दे केयर अबाउट इज़ मेकिंग मनी. दिस इज़ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्रिएटर्स. नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्रिएटर्स हु डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़, जिनको व्यूज़ से कोई लेना देना नहीं भाई. वीडियो पे 500 व्यूज़ आ रहे हैं, 1000 व्यूज़ आ रहे हैं, 1 मिलियन आ रहे हैं, कोई लेना देना नहीं होता है. दे आर हियर बिकॉज दे सी यूट्यूब एज अ बिजनेस सिस्टम. चलो एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको. कोई बंदा है जिसका अपना ब्रांड है, राइट? नाउ इन ऑर्डर टू रीच पीपल सोशली, बिकॉज यूट्यूब गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी, राइट? आप ग्लोबली लोगों तक रीच कर सकते हो. इफ़ देर इज़ अ गाय हु हैज़ ए सर्टन ब्रांड एंड नाउ ही वांट्स टू प्रमोट इट, राइट? लोगों को पता तो होना चाहिए ना भाई उसका ब्रांड क्या है, वो रिप्रेजेंट क्या करता है, लोगों को पता कैसे चलेगा? देन दोज पीपल विल कम टू यूट्यूब, दे विल स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट, पोस्टिंग कॉन्टेंट एंड दे विल बिल्ड देयर ऑडियंस, राइट? अभी उनका पर्पज़ यहाँ पे यूट्यूब से पैसे कमाना नहीं है, उनका पर्पज़ है यहाँ पे एक बिजनेस सिस्टम बिल्ड करना, राइट? जिसकी वजह से वो नए लोगों तक पहुँच पाए और जो उनका ब्रांड है, जो भी रिप्रेजेंट करता है, दे कैन इधर सेल देयर प्रोडक्ट्स, दे कैन इधर प्रोवाइड वैल्यू. बिकॉज हर चीज़ जो आपके घर में है, टूथपेस्ट से लेके टूथब्रश से लेके सारी छोटी छोटी चीज़ें पकड़ लो, दे आर प्रोडक्ट्स, राइट? जो आपके लाइफ में कोई तो भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं. जैसे टूथपेस्ट और टूथब्रश दांत साफ करने के लिए काम आता है, राइट? सो देर इज समथिंग वैल्यू इन दैट प्रोडक्ट विच यू नीड. दैट्स द रीज़न वाई यू आर बाइंग इट, राइट?
उस क्रिएटर का वैसा कुछ प्रोडक्ट रहेगा जो उसको सेल करना रहेगा, जो कि बेसिकली आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता है। या फिर बहुत से प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं ऐड करते, बस पड़े रहते हैं आपके ऊपर, बिकॉज यू गेट इनटू दैट ट्रैप ऑफ द फनल मार्केटिंग। एक फनल क्रिएट की जाती है, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती है उस प्रोडक्ट के बारे में कि आप प्रोडक्ट खरीद के आते हो। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे स्कूल में ना, जब मैं छोटा था, तो अगर आपके स्कूल में भी ऐसा हुआ रहेगा तो आप रिलेट कर पाओगे। ऐसे कुछ मैजिशियंस वगैरह आते थे, देखो वो कुछ ऐसा करके दिखाते थे, एंड दे हैड सम ऑफ द प्रोडक्ट्स टू सेल, राइट। और हम लोग क्या करते थे, फिर वो मैजिक देख के इतना इंस्पायर हो जाते थे, इतना अपना फोकस उस चीज़ पे लग जाता था कि हमें लगता था कि हम भी वो चीज़ कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते, उनके वो प्रोडक्ट्स खरीद लेते थे। बट घर पे जाने के बाद पता चलता था कि भाई वो प्रोडक्ट्स काम ही नहीं कर रहे, या फिर हमें उनका इस्तेमाल कैसे करना है वही पता नहीं है। बट हमने खरीद तो लिए, उसके बाद वो वैसे ही पड़े रहते, राइट। सो अभी जो क्रिएटर है, जिसको प्रोडक्ट बेचना है, जो प्रोडक्ट आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, तो इफ़ ही वांट्स टू रीच मोर पीपल, ही विल कम टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट। जैसे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, दीज आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विच प्रोवाइड्स यू बेसिकली विद ग्लोबल एक्सेस। यू जस्ट नीड टू फाइंड योर राइट ऑडियंस। जैसे कोई मोटरसाइकिल कंपनी है, उनको अगर मोटरसाइकिल बेचनी रहेगी ना भाई, तो देयर टारगेट ऑडियंस इज द पीपल हु एक्चुअली लाइक राइडिंग मोटरसाइकिल्स, राइट। वो उनकी टारगेट ऑडियंस रहती है। सो हर चीज़ की दुनिया में टारगेट ऑडियंस है, वेदर इट्स अबाउट बाइंग कार, बाइंग बाइक, एनी प्रोडक्ट यू टेक इट, हर चीज़ की टारगेट ऑडियंस रहती है। तो उनका गोल वही रहता है कि उस टारगेट ऑडियंस तक पहुँचे, ठीक है। एंड दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बेसिकली हेल्प्स यू टू अचीव दैट टारगेट ऑडियंस, जिससे आपका बिजनेस ग्रो होता है, आपका रेवेन्यू जनरेशन ग्रो होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी ग्रो होने लगती है। इसलिए आपने बहुत सी जगहों पे अभी देखा होगा कि काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग ये बिलियनर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बिलियनर्स, जो अभी यूट्यूब पे आके पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, इवन दो दे आर हैविंग ऑल द मनी दे विल एवर नीड इन देयर लाइफ। इतना पैसा है भाई कि वो रोज़ कितना भी खर्च करे वो ख़त्म ही नहीं होने वाला। देन वाई दे नीड एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। बहुत लोग बोलते हैं ना कि यूट्यूब कर रहा है भाई, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है। देयर मेन गोल इज़ टू रीच टू द स्पेसिफिक ऑडियंस, ठीक है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म से उनको हेल्प मिलती है अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, ताकि फिर उनके जो बिजनेसेस है, उनके जो प्रोडक्ट्स है, वो लोगों तक पहुंच पाए भाई, लोगों को समझे कि यार हाँ ये भाई ये प्रोडक्ट इसका है, ये बिज़नेस इसका है, राइट। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस क्या कहता है? दो लोग हैं, एक का गोल है यूट्यूब से पैसे कमाना और दूसरे का गोल है यूट्यूब को एज अ बिजनेस सिस्टम यूज़ करना, ठीक है। उससे रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, ऐड रेवेन्यू वगैरह जो भी है, जितने अपॉर्चुनिटीज़ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, वो इट्स अ साइड प्रोडक्ट फॉर हिम, इट्स नॉट द मेन प्रोडक्ट फॉर हिम, राइट। सो अभी हो क्या रहा है, बहुत से लोगों को पता चलने लगा है कि भाई ये रिएक्शन वाले वीडियोस, रोड रेज, अटेंशन सीकिंग, नेगेटिव कंटेंट जो है, क्योंकि हमें भी पता है नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है। मतलब अभी मान के चलो मैं ये कुछ एजुकेशनल चीज़ें, वैल्यू बेस्ड चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इस वीडियो का व्यू काफ़ी कम जाएगी, ठीक है। वो मुझे भी पता है, बिकॉज वी ऑल नो दैट वैल्यू बेस्ड कंटेंट हैज़ वेरी लिमिटेड ऑडियंस, और वो क्वालिटी ऑडियंस होती है। जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, देयर इज़ अ रीज़न you guys are watching this video, right? Because you want to gain certain knowledge, because you want to upgrade your knowledge, because you want to upgrade your skills, build your skills. Listen to the person who has actually done it, right? जैसे मान के चलो मैंने सुपर बाइक ली है, तो आपको एक्साइटमेंट रहती है कि यार इन्होंने कैसे ली होगी, तो ये अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर रहा है जो मैं अपनी लाइफ में कर सकता हूँ, राइट। सो इट्स लाइक दैट। तो ये जो क्रिएटर्स है, क्रिंज क्रिएटर्स, लेट्स कॉल देम एज क्रिएटर टाइप ए अपने वीडियो के टॉपिक के लिए, और क्रिएटर टाइप बी को हम लोग कहेंगे जो लोग एज अ बिजनेस सिस्टम के लिए यूट्यूब का यूज़ कर रहे हैं। सो क्रिएटर टाइप ए जो है, ये जो क्रिएटर्स को हम इस कैटेगरी में कंसिडर कर रहे हैं, तो इनका गोल पता है क्या रहता है? जस्ट टू मेक मनी आउट ऑफ यूट्यूब, ठीक है। और उनको भी पता है ये चीज़ कैसे होगी। रोड रेजेस के वीडियो काफ़ी चलते हैं, क्यूट गर्ल रिएक्शन के वीडियोस काफ़ी चलते हैं, पब्लिक रिएक्शन के वीडियोस काफ़ी चलते हैं, ऐसी चीज़ें जो बहुत जल्दी आपका अटेंशन खींच लेती है, राइट। कोई लड़की आपको देख रही है, कोई लड़की आपको रिएक्शन दे रही है, तो ये चीज़ें काफ़ी जल्दी आपका ध्यान खींच लेती है। सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ गेट मोर एंड मोर अटेंशन। और ये चीज़ मेरे को भी पता है भाई कि अगर मैं फ्रीक्वेंटली ऐसे ही वीडियोस अपडेट करूँ, रोड रेजेस के वीडियो, क्यूट गर्ल के वीडियो, तो मेरे को भी मालूम है भाई मेरा चैनल बहुत जल्दी ग्रो होने वाला है, बहुत जल्दी उसको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। बट जो टारगेट ऑडियंस मेरे को चाहिए भाई, वो मेरे को नहीं मिल रही ना समझ में आ रहा है? क्योंकि ये क्यूट गर्ल, रोड रेज है ना, ये सारे जो वीडियो है, इनकी एक अलग ऑडियंस है जो मोस्टली रहती है, जो बच्चे होते हैं 12 से 20 साल के अंदर की जो उम्र है, मोस्टली अगर आप यूट्यूब एनालिटिक्स चेक करते हो तो मोस्टली यही लोग रहते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी गोल्स फॉर देयर लाइफ राइट नाउ,
ऐसा भी हो सकता है कि उनके कुछ गोल्स हो लेकिन वो खाली दिमाग में हो, एक्चुअल रियलिटी में ना हो, ठीक है। तो ये ऑडियंस काफ़ी मेजॉरिटी में रहती है और ये लोग ऐसी ही चीज़ें देखने के लिए आते हैं क्योंकि उनको देखना रहता है कि भाई सुपर बाइक्स लेने के बाद ऐसा क्यों होता है, ऐसा अटेंशन क्यों मिलता है इतना, राइट। दो आप बाकी कंट्रीज़ में जाओगे, जैसा मैं यूरोप में राइड करता हूँ हर साल कोई ध्यान भी नहीं देता भाई बाइक्स की तरफ, सुपर बाइक्स होके भी कोई ध्यान नहीं देता ज़्यादा, समझ में आ रहा है। वैसे अगर आप इंडिया में आप सुपर बाइक्स लेते हो तो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हो। सो क्योंकि यहाँ पे उस चीज़ की टारगेट ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा है, राइट। वी लिव इन द कंट्री विच हैज़ द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1.4 बिलियन पीपल, जिसमें से कितने सारे लोग यूट्यूब यूज़ करते होंगे, जिसमें से कितने सारे बच्चे होंगे जो ये चीज़ें देखते होंगे। क्योंकि बच्चों को थोड़ी पता होता है भाई वैल्यू बेस्ड कंटेंट क्या होता है और क्रिंज कंटेंट क्या होता है, उनको डिफरेंस ही समझ में नहीं आता। उनको बस रहता है कि यार मेरे को भी बाइक चाहिए, और जब वो सर्च करते हैं सुपर बाइक रिलेटेड कंटेंट, जब आधे से ज़्यादा उनके सामने यही चीज़ें आएगी सर्च करने के बाद, तो उनको भी लगेगा कि भाई सुपर बाइक लेने के बाद यही सारी चीज़ें करनी होती है। एंड दिस इज़ हाउ द नेगेटिव इन्फ्लुएंस स्टार्ट्स स्प्रेडिंग। तो इससे हो क्या रहा है भाई, जो आने वाली जो जनरेशन है इंडिया में, जो भी अभी बच्चे हैं जिनको सुपर बाइक्स लेनी है और उनके सामने ऐसा क्रिंज कंटेंट आ रहा है, तो वो यही सोचेंगे कि यार सुपर बाइक्स लेने के बाद यही सब कुछ करना होता है और हम भी यही करेंगे ना। इन केस इन फ्यूचर इफ दे बाय द बाइक दे विल डू द सेम थिंग, राइट। तो अभी ये जो टाइप ए के जो क्रिएटर्स है, इनका गोल तो मनी ओरिएंटेड है, इसलिए इनका फोकस क्या रहता है कि वीडियोस को वायरल जाना चाहिए, जितने ज़्यादा व्यूज़ उतना ज़्यादा पैसा, जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा उनका रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा, जिसके बाद वो एक और बाइक ले पाएंगे उसी रेवेन्यू से, है ना। और फिर वही बाइक को वापस वही कंटेंट डालेंगे, फिर एक और बाइक लेंगे, फिर वही बाइक का कंटेंट डालेंगे, फिर पुरानी वाली बाइक जो है वो बेच देंगे, फिर वापस नया कंटेंट डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्रिएटर्स को अगर आप जानते हो तो आपको पता है उनके चैनल पे आपको कंट्रोवर्सीज़, उसके बाद रिएक्शन वीडियोस, उसके बाद रोड रेजेस के वीडियोस, उसके बाद इसने ये कर दिया, मेरी बाइक तोड़ दी, आम का फलाना डिमका जो भी रहेगा, तो ये वीडियोस ही ज़्यादा रहेंगे और उसमें आपको दिखेगा कि मिलियंस में व्यूज़ हैं। तो वो बंदा बार बार वो वीडियो क्यों पोस्ट कर रहा है, राइट। एक वीडियो सफिशेंट है आपका मैसेज पब्लिक तक पहुंचाने के लिए कि भाई ये देखो ऐसा होता है सुपर बाइक लेने के बाद, बस हो गया उतना। व्हेन योर गोल इज़ टू मेक मनी आउट ऑफ दैट थिंग, आप क्या करोगे, ऐसी ही चीज़ें डालोगे जो आपको पैसे देने वाली है, और वो आपको भी पता है कि नेगेटिव अटेंशन ज़्यादा मिलता है, तो नेगेटिव चीज़ें ही डालेंगे चैनल पे। तो उससे हो क्या रहा है, पहली बात तो ऑडियंस बन रही है, ठीक है। मतलब जो बच्चे हैं देखने वाले, अभी उनको क्या पता भाई कौन सा कंटेंट कंज्यूम करना, राइट। वो तो बस वही कंज्यूम कर रहे हैं जो उनको रिकमेंड हो रहा है, क्योंकि जिस वीडियो को मिलियंस पे व्यूज़ रहेंगे उसको उतना वॉच टाइम रहेगा, और यूट्यूब के एल्गोरिदम को लगेगा कि भाई ये वीडियो काफ़ी एंगेजिंग है तो इसको प्रमोट करो, तो वो वीडियो और ज़्यादा लोगों के पास चली जाएगी, तो और ज़्यादा लोग देखेंगे, सिमिलरली और ज़्यादा इन्फ्लुएंस फैलेगा, राइट। सो एल्गोरिदम को ये थोड़ी पता है कि भाई कि वीडियो में कंटेंट क्या है, उसको तो बस एंगेजमेंट दिख रही है, इतने व्यूज़ जा रहे हैं, इतना एंगेजिंग है, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतना वॉच टाइम आ रहा है। सो एल्गोरिदम को पता नहीं है कि वो क्रिंज कंटेंट है, राइट। सो वो साइमल्टेनियसली प्रमोट होते रहता है, और फिर ऐसे क्रिएटर्स फिर धीरे धीरे फेमस होने लगते हैं। फेमस होने के बाद वो क्या करते हैं, वही सेम कैसेट रिपीट चलती रहती है, ठीक है। नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग पर्सनल अगेंस्ट एनी ऑफ दोज क्रिएटर्स, ठीक है। मेरे को पर्सनली उन पर कोई हेट नहीं है, कि बिकॉज आई डोंट इवन केयर अबाउट दोज क्रिएटर्स, राइट। बिकॉज आई नो कि मैं जिस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ लोगों को, मेरे को भी मालूम है माई ऑडियंस इज़ वेरी लिमिटेड एंड दैट्स गोइंग टू बी अ क्वालिटी ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्रिटिसिज्म भी मिलता है, बिकॉज अगेन आपको वही लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, मतलब नेगेटिव क्रिटिसिज्म की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव क्रिटिसिज्म। सो नेगेटिव क्रिटिसिज्म उन्हीं लोगों से आता है जो लोग इधर चाहते हैं कि जो चीज़ें आपके पास है वो उनके पास रहे, और वो उनको मिल नहीं पा रही है, या फिर वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से फिर वो आपको हेट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है, मान लो कोई बंदा है हु हैज़ बिल्ट हिज लाइफ, राइट, और उसको लग रहा है कि यार ये बंदे ने भी इतना हार्ड वर्क किया है, लेकिन इसका यहाँ पे कुछ तो भी थोड़ा गलत मेरे को लग रहा है, राइट। सो व्हाट दे विल ट्राई टू डू इज़ दे विल पॉजिटिवली ट्राई टू क्रिटिसाइज, ठीक है। और उनका क्रिटिसिज्म समझ में भी आता है। प्योर हेट्रेड आपको तुरंत पता चल जाता है कि भाई इस बंदे को कोई काम धंधा नहीं है, ही इज़ प्योरली जस्ट हेटिंग, बिकॉज लाइफ में कुछ काम धंधा ही नहीं है ना हेट करने के अलावा, राइट। बट द पीपल हु आर बिजी बिल्डिंग देयर लाइव्स इन रियल वर्ल्ड, नॉट इन सोशल वर्ल्ड, तो उनको भी पता है भाई कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, आपको कितनी ज़्यादा मेहनत, कितने ज़्यादा एफर्ट्स, कितने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, एंड दैट टू फॉर अ पीरियड ऑफ कपल ऑफ ईयर्स। ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन हार्ड वर्क कर लिया बात बन गए, ऐसा नहीं होता। आपको वो चीज़ सालों तक रिपीट करनी रहती है भाई, ठीक, तब जाके आपको उसमें रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं।
सो ये आपको समझ में आ गया जो हमने टाइप ए क्रिएटर्स को बोला था, क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स को, कि उनका गोल क्या रहता है कि दे आर मोर मनी ओरिएंटेड, राइट, बिकॉज नाउ दे वांट टू क्रिएट अ लाइफ आउट ऑफ दिस थिंग। और फिर ऐसी महंगी चीज़ें खरीदने के बाद महंगी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए एक्सपेंस भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। इफ़ यू हैव वॉच माई प्रीवियस वीडियोज अबाउट सुपर बाइक मेंटेनेंस एंड ऑल द थिंग्स, आपको पता चल जाए। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो ये चैनल पे मैंने जितने भी वीडियोस डाली है ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट आई एम प्रोवाइडिंग टू माय व्यूअर्स। ठीक है, मेरा कंटेंट ऐसा नहीं है कि कोई टाइम पास वाला है। इस चैनल पे स्पेसिफिकली आई रन अनदर चैनल जहाँ पे मैं एंटरटेनमेंट बेस्ड वीडियोस बनाता हूँ। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ डोपामिन हिट कि चलो कुछ तो सीखने को मिल रहा है, थोड़ा हंसी मजाक कॉमेडी चल रही है, क्योंकि अगेन वहाँ से एक टाइप ऑफ ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूँ। एंड देन उस पे से जो लोग हैं जो लाइफ को लेके काफ़ी सीरियस है, जिनको लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, देन दे विल चेक आउट माई सेकेंड चैनल जो ये है इन्फर्नो ऋषि 2.0। और फिर उनको पता चलेगा कि भाई ऐसा भी होता है, राइट, देर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। ठीक है वही बता रहा हूँ मैं। सो जब आपका फोकस पैसा कमाना रहेगा ना, आप पैसे के पीछे ही भागते रहोगे। ठीक है, और पैसे के पीछे भागने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही क्रिंज प्रमोट करना पड़ेगा, बार 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 घिसा पिटा। समझ में आ रहा है, स्क्रिप्टेड वीडियोस, इसने ये कर दिया, गाड़ी फोड़ दी, गाड़ी तोड़ दी, जो भी हो। सो उससे हो क्या रहा है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो सबसे बड़ा फैल रहा है, वो है। उसके बाद बाइक्स का नाम बदनाम हो रहा है। ठीक है, बिकॉज अभी मैं बाइक पे जा रहा हूँ, कोई मेरे को जानता नहीं है कि ये ऋषि है करके, राइट। ऑल दे आर सीइंग इज़ अ BMW GS 1250। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अगर नाम पता नहीं है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो देख GS राइडर, राइट। तो बाइक का नाम आ रहा है क्योंकि बाइक के नाम पे आपकी आइडेंटिटी जा रही है अभी। एंड व्हेन यू प्रमोट दिस टाइप ऑफ क्रिंज कंटेंट, तो जैसे लोगों ने ZX10R को बदनाम किया, वैसे एक्चुअली जो बंदा वीडियो बना रहा है वो उसको बदनाम होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, देयर इज़ अ गाय जिसको हम Y एज्यूम करते हैं और गाड़ी का नाम है X। ठीक है, तो जब भी वो ऐसी छपरीगिरी हरकतें करेगा तो बंदे का नाम तो किसी को मालूम नहीं है, लोगों को गाड़ी दिख रही है, गाड़ी का नाम दिख रहा है ना, लिखा है उस पर इट्स ZX10R, जिसको हमने Y कंसिडर किया। तो लोग बोलेंगे वो देख ZX10R वाला राइडर, वो देख ZX10R छपरी हो गई। अभी समझ में आ रहा है कि बाइक्स के नाम क्यों बदनाम हो रहा है। जैसे KTM के बाइक्स के साथ क्या हो रहा है, लोगों को पता नहीं है भाई ये हरकतें कौन लोग कर रहे हैं वो गाड़ी पे, उनको बस गाड़ी दिख रही है इसलिए वो गाड़ी का नाम बदनाम हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली में होना क्या चाहिए, लोगों का नाम बदनाम होना चाहिए भाई, जो उस गाड़ी को उस तरीके से चला रहे हैं, तब जाके ब्रांड की इमेज सेव होगी, राइट। बट जो उनको दिखते हैं हेलमेट वेलमेट में चेहरा नहीं मालूम होता है, राइट, कुछ पता ही नहीं होता है कौन है गाड़ी चला रहा है, इसलिए हम लोग गाड़ी का नाम लेके उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये देख भाई गाड़ी, ये देख ये छपरी जा रहा है KTM पे। दो नॉट एवरीवन हु राइड्स अ KTM विद छपरी, आई हैव सीन वेरी decent and honest people who own KTM and they ride it very responsibly, right? But बाकी मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसी हरकतें करते हैं, उनकी वजह से इनका भी नाम खराब होता है। बट एक्चुअल में लोगों को ये नहीं मालूम कि बंदा छपरी है, गाड़ी छपरी नहीं है। ठीक है, बट मेजॉरिटी में अगर आपको ऐसी हरकतें उस पर्टिकुलर ब्रांड पे दिखेगी या फिर उस पर्टिकुलर बाइक पे दिखेगी तो बाइक का नाम बदनाम होगा। तो ये निगेटिव चीज़ों की वजह से बाइक का नाम तो बदनाम हो रहा है, और जो लोग उनको जानने लगते हैं उनकी आधे से ज़्यादा ऑडियंस तो बच्चे ही रहते, तो उनको मिलने के लिए मीटअप रखो, ये करो वो करो। ठीक है, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दोस थिंग्स। पर्सनल डिसीजन है आपका, जो करना है कर सकते हो अपने लाइफ में, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ क्रिएटर, जिसको हमने टाइप B क्रिएटर करके बोला, राइट, इस वीडियो के लिए। तो जो क्रिएटर्स है जो इसको एज अ बिजनेस सिस्टम के लिए यूज़ कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, उनका गोल पता है क्या है कि उनको ऑडियंस तक पहुंचना है, बट उनको वैल्यू बेस्ड ऑडियंस तक पहुंचना है। अभी वैल्यू बेस्ड ऑडियंस क्या होती है, फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट है वाटर प्यूरीफायर है, तो मैं कंटेंट इसी बेसिस पे बनाऊंगा जिससे कि मेरा प्रोडक्ट प्रमोट हो, क्योंकि मेरी टारगेट ऑडियंस तो वही है ना, जो वो प्रोडक्ट खरीदने वाली। सो मेरा फोकस वही रहेगा, तो मैं अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड या फिर उस बिज़नेस मॉडल के रिलेटेड कंटेंट पुश करूं, ताकि उस टाइप के लोग मेरे चैनल पे आए, और जिसमें से भी कुछ 1 to 2% लोग रहेंगे जो एक्चुअल में मेरे कस्टमर्स बनेंगे, राइट, टू परचेज माई प्रोडक्ट। तो उनका फोकस यहाँ पे क्रिंज कंटेंट पुश करके ऑडियंस को गैदर करना नहीं होता है, उनका फोकस यहाँ पे रहता है कि वैल्यू बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करें, ताकि उसकी वजह से उनको वैसी ऑडियंस मिले जो उनको एक्चुअली चाहिए। समझ में आ रहा है, तो ये होता है। इसीलिए फिर आपको जो बड़े बड़े कितने सारे मिलियनेयर्स, मल्टी मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स है ना, ऐसे लोग आपको पता है जो अभी यूट्यूब पे आ रहे हैं, पॉडकास्ट चालू कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड अ गुड मैसेज एंड दे आर ट्राइंग टू शेयर देयर जर्नी, शेयर देयर वैल्यूज़। तो अभी वो इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करने लगे हैं, राइट।
एज अ व्यूअर, मैं भी व्यूअर ही हूँ भाई, मैं भी बाकी लोगों के वीडियो देखता हूँ, बट आई हैव सेट सर्टन स्टैंडर्ड्स फॉर माई सेल्फ. इफ़ आई एम गोइंग टू बी अ क्रिएटर, इफ़ आई वॉन्ट टू पुश माई वीडियोज़ टू द पीपल, आई विल कीप सर्टन थिंग्स इन माइंड कि भाई मेरा गोल क्या है इस वीडियो में, राइट. मैं एक्चुअली लोगों को बताना क्या चाहता हूँ भाई. जैसे मैंने अपने वो प्री ओन्ड सुपर बाइक्स के वीडियो में पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया कि भाई सुपर बाइक्स आप लेते हो, क्यों लेते हो, आप ट्रैप में कैसे फंसते हो, आपको पागल कैसे बनाया जाता है, आपके इमोशन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, एक्चुअली आपको कैसा बनना चाहिए, वो सारा ब्रेकडाउन मैंने उस वीडियो में दिया था. और वो वीडियो काफ़ी सारे लोगों को पसंद आ गया बिकॉज मैंने उसमें एक्चुअल रियलिटी बताई है कि भाई एक्चुअली होता क्या है. और जिन लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस एग्जैक्टली हुआ है वो ज़्यादा रिलेट कर पाते उस चीज़ के बारे में. बिकॉज नाउ अगर मेरा गोल यहाँ पे ये होता कि मान लो मैं किसी डीलर के साथ कोलैब कर रहा हूँ और आपको बाइक्स बेचना चाहता हूँ, ठीक है, प्री ओन्ड बाइक्स, बिकॉज मान लो मैं उसमें इन्वेस्टर हूँ, राइट. इफ़ आई वांट टू डू बिजनेस, व्हाट आई विल डू इज़, मेरे पास पैसा है, मैं ये प्री ओन्ड सुपर बाइक्स में इन्वेस्ट करूँ, प्री ओन्ड सुपर बाइक्स ख़रीद लूँगा और वैसा कंटेंट पुश करूँगा कि आप लोगों को लगेगा कि यार हाँ भाई ये तो ड्रीम है, ऐसा है वैसा है, हमें करना चाहिए, राइट. एंड देन आई विल प्रमोट दैट पर्टिकुलर डीलर जिसके पास से आप गाड़ी लोगे. अगर गाड़ी लेने के बाद आप फंसोगे तो आप गाली किसको दोगे, मेरे को ही दोगे भाई. एंड आई नो दैट्स व्हाई आई डोंट डू सच थिंग्स. माई गोल इज़ टू शेयर रियल एंड जेन्यून इन्फॉर्मेशन विथ यू गाइज. तो सच हमेशा कड़वा होता है सुनने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में सच, अरे बाप रे, शिट मैन, किसी ने गाय को हिट किया यार. ये पैच में ना पता नहीं यार, ये हाईवे अथॉरिटी ने कुछ करना चाहिए. इस पैच में इतनी सारी गाय होती है ना, पूरा मतलब ऐसा बॉडी पे ऐसे शिवरिंग होने लगती है भाई. लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. सो जो मैं बता रहा था, मैं भी भूल गया क्या बता रहा था. देखा कितने इमोशंस तुरंतली चेंज हो जाते हैं, है ना. मैं खुद भूल गया मैं क्या बताना चाहता हूँ. देखा मैंने बोला था ना, ये पैच में काफ़ी सारी गाय रहती है जो यहाँ पे चारा चरने के लिए आती है. और हाईवे पे क्या होता है भाई, रात को दिखता नहीं है प्रॉपरली, कैसे भी चलते हैं लोग. ये देखो, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव व्हेन यू आर ऑन रोड. कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई. यहाँ पे प्रॉपर बैरिकेटिंग चाहिए कि एनिमल्स एटलीस्ट अंदर ना आ पाए, एटलीस्ट बिग एनिमल्स. तो जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जिस बंदे का फोकस आपको वैल्यू देना है, आपके लाइफ में कुछ चेंज हो उस इंफॉर्मेशन से, तो एज अ ऑडियंस आपको ऐसे क्रिएटर्स को चूज़ करना चाहिए देखने के लिए. नाउ आई एम नॉट टेलिंग कि यार मेरी वीडियोस देखो. मैंने अपने हर वीडियो में बोला है कि आपके पास पूरा राइट है, आपको डिसाइड करना है आपको किन लोगों के वीडियोस देखने हैं, किन लोगों के वीडियोस नहीं देखने. आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वैल्यू मिल रही है, जिससे आपको आपके लाइफ में ग्रो होने के लिए हेल्प मिल रही है, राइट. इवन आई डू दैट. मैं ऐसे ही क्रिएटर्स को देखता हूँ जो मेरे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं जिससे मेरे को अपने लाइफ में एक्चुअली हेल्प हो रही है आगे बढ़ने के लिए. एंड आई एम एक्चुअली नोटिसिंग द डिफरेंस, राइट, बाय लिसनिंग टू दोज क्रिएटर्स. सो अगर आप ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो करोगे जिनका गोल खाली पैसे कमाना है, सो ऑल यू विल गेट इज़ अटेंशन सीकिंग कंटेंट. उसमें सीखने के लिए क्या है भाई, मेरे को एक बात बताओ. अगर आप अटेंशन बेस्ड कंटेंट सेलेक्ट करते हो देखने के लिए, तो उसमें क्या है बताओ मेरे को सीखने के लिए. देयर इज़ नथिंग यू कैन लर्न. क्या कुछ सीखने के लिए है ही नहीं भाई उसमें. खाली अटेंशन दिख रहा है, लोग देख रहे हैं, लड़कियां देख रही है ना. हेलो, निकालो भाई वीडियो. खाली लड़कियां देख रही है, अटेंशन मिल रहा है, उसमें वैल्यू आपको कुछ नहीं मिल रहा है भाई. लॉन्ग टर्म में उस कंटेंट का आपको कोई बेनिफिट ही नहीं है, ठीक है. वेयर एज इफ देर आर क्रिएटर्स हु आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू विद जेन्यून इन्फॉर्मेशन, यू शुड अप्रिशिएट द इन्फॉर्मेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम दोज क्रिएटर्स, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ स्टोरी टू टेल, राइट. कितनी पॉपुलेशन है भाई अपनी दुनिया की. अगर हर एक बंदे की स्टोरी भी सामने आ जाएगी ना, उसमें कितना कुछ है सीखने के लिए. बट हम लोगों ने क्या करके रखा है ना, ऐसे क्रिएटर्स को इतना हाइप करके रखा है कि मतलब उससे होता क्या है भाई, जब हाइप क्रिएट होती है ना किसी चीज़ के बारे में, लोगों के अंदर चेंजेस आना चालू हो जाते हैं, राइट. जैसे मान के चलो 2 साल पहले मेरे को कोई पहचानता नहीं था. अभी 2 साल बाद सडनली इतने सारे लोग मेरे को देख रहे हैं, इतने सारे लोग मेरे को चाहते हैं मुझसे मिलना. सो आपके बॉडी में वैसे चेंजेस होने लग जाते हैं भाई, धीरे 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 धीरे. ये क्रिएटर्स इतने आगे बढ़ने क्यों वाले हैं, ये क्रिएटर्स को इतना ज़्यादा फेम वगैरह क्यों मिलने वाला है, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट. लोग नंबर्स देखते हैं,
ठीक है, अरे भाई इसके 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, अरे इसके 5 लाख हो गए, अरे इसके 1 मिलियन हो गए, अरे इसके 10 मिलियन हो गए। बिकॉज इन्फ्लुएंस है ना भाई, अगर 10 मिलियन सब्सक्राइबर है आपके तो एक्चुअली में आपको लोग कितने देख रहे हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा ही रहेंगे। आपको 100 मिलियन लोग देख रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको उसमें से 10 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया, राइट। सो जब क्रिएटर्स, एक्टर्स ऐसे फेमस होना चालू हो जाता है तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की तरफ, उसको और ज़्यादा बढ़ना चाहिए और ज़्यादा उन्होंने सोचना चाहिए कि अरे यार मुझे देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं और मैं खुद क्या कर रहा हूँ। सो दिस इज़ समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। नंबर्स के पीछे मत भागो, राइट, डोंट रन बिहाइंड नंबर्स। इसके 1 मिलियन है इसलिए इसको देख रहा हूँ। ट्राई टू सी द क्वालिटी, ट्राई टू सी द मैसेज, ट्राई टू सी द बिगर पिक्चर ऑफ दिस थिंग कि भाई मैं इसको क्यों देख रहा हूँ, ये इसका कंटेंट देखने से मेरे लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं भाई। अगर मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, आई कंसिडर टाइम एज माई बिगेस्ट एसेट। ये बाइक्स मेरा एसेट नहीं है, मतलब मेरे लिए मैं कंसिडर ही नहीं करता। नीदर दिस बाइक्स आर माई एसेट, नीदर द लग्जरी प्रोडक्ट्स आई ओन आर माई एसेट, कुछ भी नहीं भाई। आई डोंट इवन केयर अबाउट दिस थिंग्स, सीरियसली बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज। मेरे को कल भी ये बाइक बेचनी पड़ी ना, बिकॉज ऑफ सम रीज़न, नॉट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीज़न बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न कि यार चलो बेचनी पड़ी, तो इट विल हैव ज़ीरो इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। बिकॉज मैंने अपने आप को बाइक की वजह से नहीं डेवलप किया है भाई। बाइक वॉज जस्ट द बाय प्रोडक्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई डिड इन माई लाइफ। सोसाइटी हमें क्या सिखाती है, बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ी, बड़ा घर, महंगा घर, लग्जरी लाइफ मतलब सक्सेस। ऐसा नहीं होता है भाई। सक्सेस इज़ एक्चुअली योर इनर हैप्पीनेस, बराबर है। मतलब कितने सारे लोग हैं भाई ऐसे जिनके पास इतनी लग्जरी लाइफ है, जो चाहिए वो है भाई लाइफ में, बट दे आर स्टिल नॉट हैप्पी, दे आर स्टिल डिप्रेस। उनको अभी भी डिप्रेशन की दवाइयाँ चालू है, उनको अभी भी एंजाइटी है, उनको अभी भी अपने फियर्स को कैसे कॉन्कर करना है भाई पता नहीं, राइट। सो लग्जरी डजंट डिफाइन योर हैप्पीनेस, ठीक है। ये एक्सटर्नल वैलिडेशन होता है लोगों के लिए। जैसे मेरे को देख के लोग बोलते हैं भाई दिस इज़ माई ड्रीम बाइक, भाई दिस इज़ माई ड्रीम बाइक, आई वॉन्ट टू बाई दिस ड्रीम बाइक, ऐसा वैसा वैसा। बट एक्चुअल में ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। 0.001% लोग पूछते हैं कि भाई डज दिस बाइक रियली मेक यू हैप्पी। बिकॉज बाकी लोगों के लिए तो ये एक बार देखना है भाई। मेरे पास ये गाड़ी घर पे पड़ी हुई है, राइट, मेरे दोनों बाइक्स घर पे लगी हुई हैं, एंड बहुत से बार ऐसा होता है कि मेरे सामने चाबियाँ पड़ी रहती भाई गाड़ी की, बट आई स्टिल डोंट फील लाइक राइडिंग। वाई? बिकॉज मैंने जैसा बोला ना, दिस बाइक्स आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द थिंग्स आई डू, दिस इज़ नॉट द मेन प्रोडक्ट। सो अनलेस आई डू दोज थिंग्स फर्स्ट, जिसकी वजह से मैं ये बाइक्स ले पाया हूँ, जिसकी वजह से मैं लाइफ में आगे बढ़ पाया हूँ, अनलेस आई डोंट प्रायोरिटाइज दोज थिंग्स, मैं इसको चला के हैप्पी नहीं रह सकता हूँ। आई मीन दिस इज़ वॉट वर्क्स फॉर मी। फर्स्ट आई हैव टू डू दोज थिंग्स जिसकी वजह से मैं ये लाइफ स्टाइल अचीव कर पाया। बिकॉज मेरे लिए कैसा है भाई, द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू मी इज़ माई पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। मैं पर्सनली ग्रो हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, मेरे लिए वही मैटर करता है। मैं बाकी ज़्यादा चीज़ों की तरफ ध्यान भी नहीं देता हुआ, किसने कौन से कपड़े पहने हैं, कौन सी बाइक चला रहा है, क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, मेरे को कोई लेना देना नहीं रहता भाई उस चीज़ से। आई डोंट केयर अबाउट पीपल्स ओपिनियंस, आई डोंट केयर अबाउट पीपल्स जजमेंट्स, आई डोंट केयर अबाउट पीपल्स क्रिटिसिज्म, क्योंकि इतने सारे चेंजेस मैं खुद में ला रहा हूँ अभी। एंड वाई इज़ दिस हैपनिंग? बिकॉज आई एम बीइंग रियल एंड ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ। क्योंकि मेरे को भी पता है भाई मैं एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए क्यों जीऊँ। वाई डू आई नीड टू लिव लाइफ बेस्ड ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन? अभी मेरे को ये बाइक पे कंटेंट डालने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है पता है? बिकॉज अगर मैं यही बात है एक कम्यूटर मोटरसाइकिल लेके करता ना, तो कोई ध्यान भी नहीं देता इन चीज़ों की तरफ। बिकॉज लोगों को एक्चुअली प्रूफ चाहिए रहता है चीज़ों का, ठीक है। पीपल वांट प्रूफ कि भाई ये जो बोल रहा है ये सेंस करता है कि नहीं। बिकॉज सोसाइटी ने एक अलग इमेज क्रिएट करके रखी है आपके लाइफ में। आपके लाइफ उन्होंने ही एक्चुअली स्क्रिप्ट बना के रखी है, आप बस वो घिसी पिटी स्क्रिप्ट रिपीट कर रहे हो, राइट। हमें स्कूल एजुकेशन भी यही सिखाता है, कॉलेज एजुकेशन भी यही सिखाता है, जॉब कर रहे हो तो भी यही सीखने को मिल रहा है। लाइक इफ़ यू रिलेट द थिंग्स, फॉर एग्जांपल मान के चलो हमारे स्कूल का एक टाइमिंग हुआ करता था, 10 बजे स्कूल चालू होता है, 4 बजे ख़त्म होता है। तो जब हमारी ग्रोथ होना चालू हो जाती है बचपन से, तो तभी से हमारे माइंड को इन सारी चीज़ों के लिए अडेप्ट किया जाता है, इन सारी चीज़ों के लिए ट्रेन किया जाता है। लेकिन जो लोग खुद को सवाल पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, अरे यार ये क्या है, ओह माय गॉड,
अरे यार ये तो कुत्ते के बच्चे, ये तो दिख भी नहीं रहे थे। ए चलो 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 उधर चलो, चलो भागो भागो जल्दी भागो, चलो जाओ जाओ जल्दी चलो, चलो भागो। बस वो वाले रोड पे मत जाओ भाई नीचे अभी। ये देखो ऐसा खाने के लिए कुछ ना कुछ पड़ा रहता है ना। अभी मेरे को तो प्लास्टिक ही दिख रहा है, लेकिन उसमें खाने के लिए कुछ रहेगा भाई, या फिर कोई मरा होगा जिसके ऊपर से गाड़ियाँ जा रही है भाई। वो उनको समझ में थोड़ी आता है कि क्या है। जो मैं बता रहा था भाई, क्या बता रहा था देखो ऐसे सारी चीज़ें होती। ये देखो अगेन कोई और कुत्ते का बच्चा ही है छोटा सा, वापस उसके ऊपर से गाड़ी चली गई, सब ये हो गया। तो इसलिए मैंने उनको हटाया कि यार चलो, जो उनका फेट है वो तो होने ही वाला है, बट एटलीस्ट इफ़ देर आर सर्टन थिंग्स विच यू कैन डू राइट इन योर लाइफ। आप आपका फेट नहीं बदल सकते भाई, बट आप आपका अप्रोच बदल सकते हो। समझ में आ रही है बात? यू कैन नॉट चेंज योर फेट बट यू कैन चेंज योर अप्रोच। अभी अप्रोच क्या होता है, चीज़ों की तरफ किस नज़रिए से आप देखते हो। लाइक अगर अभी मैं यहाँ से जाता और बोलता कि यार जाने देना, मरना है तो मरने दे, मैंने कुछ एफर्ट्स ही नहीं लगाया उस चीज़ के लिए। बट अभी मैंने यहाँ पे क्या किया कि यार चलो रास्ते से तो हटा दो उनको, कि रास्तों की तरफ मत आओ, बिकॉज गाड़ियाँ चलती रहती है और छोटे भाई ये ट्रक वगैरह वालों को दिखता भी नहीं है ऊपर से कि इतने छोटे बच्चे हैं, है ना, पपीज़ है, और उनको समझ में भी नहीं आता है उनके ऊपर से गाड़ी जा रही है क्या हो रही है। उनका फेट चाहे कुछ भी हो, आपको ये ऐसा गिल्टी फील नहीं होना चाहिए उस बारे में कि यार आपने कुछ किया क्यों नहीं उस मोमेंट पे। एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स विथ यू। और ये चीज़ें एग्जैक्टली आपके साथ होती है जब आपके साथ आप रियल और रॉ नहीं रहते हो। यू हैव टू बी रियल एंड रॉ विथ योर सेल्फ। आपको चीज़ें जैसी है वैसी एक्सेप्ट करना सीखना पड़ता है। आपको लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है खुद की, आप क्या करने वाले हो, क्यों करने वाले हो, ठीक है। अगर आपको देख के लोग इंस्पायर हो रहा है भाई, तो आप कैसे इंस्पिरेशन बनना चाहते हो उनके लिए। यू वांट टू बी दैट क्रिएटर जो क्यूट गर्ल के वीडियो डाल डाल के मिलियंस में सब्सक्राइबर कमाए हैं। आपको लोगों को वैसे इन्फ्लुएंस करना है कि आप भी आ जाओ, ऐसी गाड़ी ले लो, आप भी क्यूट गर्ल के वीडियोस बनाना चालू करो। बिकॉज क्रिएटर को थोड़ी मालूम रहता है भाई कि कौन इन्फ्लुएंस हो रहा है मेरे वीडियोस देख के। फॉर एग्जाम्पल इफ़ माई वीडियो हैज़ 10,000 व्यूज़, तो 10,000 लोगों ने वीडियो देखा होगा, मान के चलो, ठीक है। कुछ लोगों ने रिपीट भी देखा होगा। तो मेरे को एक्चुअली पता ही नहीं है ना वो 10,000 लोग कौन है भाई। मेरे को तो खाली व्यूज़ दिख रहे हैं, और मेरे को ये भी मालूम नहीं है कि कौन से उम्र का बंदा या बंदी वो वीडियो देख के अपने लाइफ में वैसे चेंजेस कर रहा है, राइट। बट व्हाट आई कैन डू इज़ इफ़ आई ट्राई टू प्रोवाइड क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट वीडियो क्वालिटी बट ओवरऑल क्वालिटी अबाउट लाइफ, कि यार आप ऐसा करो वैसा करो। तो एक्चुअली अगर वो चीज़ें कुछ लोग अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, सो दे विल स्टार्ट सीइंग गुड रिजल्ट्स, राइट। दे विल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स एक्चुअली वो चीज़ें अप्लाई करने के बाद। तो इससे मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि यार मैं किसकी लाइफ चेंज कर रहा हूँ, बट इससे मैं ये डेफिनेटली बता सकता हूँ कि किसी ना किसी की तो लाइफ चेंज ही हो रही है या फिर होने ही वाली। बिकॉज वी नेवर नो कि हमें इन्फ्लुएंस किस चीज़ से मिलता है भाई। हम मेरे को आज तक नहीं समझ में आया कि भाई इन्फ्लुएंस होता क्या है, राइट। क्यों मैं उस पर्टिकुलर बंदे की बातों से अट्रैक्ट हो रहा हूँ, क्यों मैं उसकी थिंकिंग से अपनी थिंकिंग मैच कर पा रहा हूँ, राइट। यू जस्ट नेवर नो दैट, यू जस्ट अट्रैक्ट दोज थिंग्स, राइट। बिकॉज आपके कोर प्रिंसिपल्स उस चीज़ से एग्री करते हैं। आपके अंदर की जो आवाज़ है वो उस चीज़ से एग्री करती है कि यार नहीं भाई ये बंदा सही बात कर रहा है या फिर ये बंदा गलत बात कर रहा है। जैसे अगर ये बातें मैं किसी छपरी को बताने जाऊँ भाई तो वो बोलेगा यार जाना अपना काम करना भाई, मेरे को अपनी लाइफ जीने दे, राइट। बट एज़ कम्पेयर टू सेम बातें अगर मैं किसी ऐसे बंदे के साथ कर रहा हूँ जिसको लाइफ में आगे बढ़ना है, जिसको ग्रो करना है, ही विल पे वेरी क्लोज अटेंशन टू द थिंग्स आई से। बातें सेम ही है भाई, लेकिन बंदे अलग है या फिर बंदियाँ अलग है, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना रहता है भाई कि आप कौन से क्रिएटर्स की वीडियोस देख रहे हो, कौन से क्रिएटर्स को आप फॉलो करना चाहते हो, कौन से क्रिएटर्स से आप सीखना चाहते हो। दिस इज़ योर पर्सनल डिसीजन, राइट। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दैट, बिकॉज मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होने वाला है भाई उस चीज़ से, नथिंग। उस चीज़ से मेरे लाइफ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है भाई। या फिर जो लोग निगेटिव क्रिटिसाइज करेंगे उससे मेरी रियलिटी थोड़ी ना चेंज होने वाली है। एज आई सेड, आई रन दिस चैनल्स टू प्रोवाइड सर्टन वैल्यू, और वो जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ वो वैल्यू हो सकती है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ लाइफ, जिससे लोगों को सीखने को मिल रहा है। इफ समवन वॉचेस माई मेन चैनल इन्फर्नो ऋषि, तो वो बोलेंगे यार कि ये बंदा क्या यार कॉमेडी करता रहता है, मजाक करता रहता है डेली ऑब्जर्वेशंस करके। बट मैं उसमें वही नहीं करता हूँ ना। आई ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स बेस्ड ऑन व्हाट आई सी,
प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि भाई आपको ऐसा क्यों नहीं करना है। उस चैनल पे आपको थोड़े से मीम्स, हंसी मजाक वाली चीज़ें दिखेंगी, बट इस चैनल पे अगर आप चीज़ें देखते हो तो बहुत से लोगों को ये कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये सेम बंदा है या फिर अलग बंदा है। यू हैव टू पिक योर आइडल्स वेरी केयरफुली बिकॉज अगेन दे आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर लाइफ। मैं आपको लोगों के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। लोग आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनसे ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो तो उनसे हजम नहीं होता है। सो दिस इज़ वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं तो खुद आपको बोलता हूँ कि यार भाई ग्रो करो लाइफ में, आपको खुद का भी यूट्यूब चैनल चालू करो। वट एवर यू माइट हैव टू शेयर, कीप शेयरिंग इट, राइट। कीप फाइंडिंग योर टारगेट ऑडियंस, करो, लाइफ में आगे बढ़ो। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि मेरे को ही लाइफ में आगे बढ़ना है। मैं तो चाहता हूँ कि यार मेरे जो व्यूवर्स है वो खुद भी आगे बढ़े लाइफ में, खुद अपना यूट्यूब चैनल चालू करे, खुद पैसे कमाना स्टार्ट करे, खुद आगे लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट करे। बिकॉज आई डोंट डू दिस फॉर मनी, राइट। अगर मैं ये चीज़ पैसे के लिए करता तो मैं आपको कभी बोलता ही नहीं कि भैया आपका भी यूट्यूब चैनल चालू करो। मैं बोलता कि नहीं नहीं भाई यूट्यूब करो ही मत, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है ठीक है। बट मैं बोलता हूँ कि यार चलो स्टार्ट तो करो, डू समथिंग, do something that will benefit you, do something that can change your life, right, that can change your course of action in your future. There are very few people you will meet in your life that actually want to see you grow. ऐसे बहुत कम है, उंगलियों पे गिनने के बराबर, ठीक है। अगर आप लाइफ में कोई अच्छे डिसीजन लेना स्टार्ट करते हो ना, आधे से ज़्यादा आपके नज़दीक वाले जो लोग हैं, दे माइट बी योर ओन पेरेंट्स, दे माइट बी योर फ्रेंड्स, दे माइट बी योर रिलेटिव्स, वो खुद नहीं चाहते भाई कि आप आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। बिकॉज इससे उनकी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाती है। जैसे रिलेटिव्स रहते हैं ना, वो आपको ऐसी एडवाइसेस देंगे जिससे आपका आधे से ज़्यादा नुकसान ही होने वाला है। क्या यार, क्या तू बिज़नेस करने के बारे में सोच, क्या ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहा है, अपना अपना जॉब करने का यार, मस्त हैव अ नाइस फैमिली, राइट। आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि भाई चलो आप भी लाइफ में आगे बढ़ो। बिकॉज हम लोग ऐसी दुनिया में रहते हैं ना जहाँ सबके लिए इनफ है भाई, जहाँ सबके पास अपॉर्चुनिटी है कुछ ना कुछ करने की। पता नहीं आधे से ज़्यादा लोगों का माइंडसेट ऐसा क्यों है कि उनको लगता है कि ये दुनिया में जो चीज़ है वो लिमिटेड लोगों को ही लेनी चाहिए, राइट। जैसे सुपर बाइक है वो लिमिटेड लोगों को ही लेनी चाहिए, सुपर कार्स है वो लिमिटेड लोगों को ही लेनी चाहिए, पैसे वाले लोगों को ही लेनी चाहिए, है ना। ऐसा होता है, उनको लगता है कि भाई अगर बाकी लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया तो हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी लाइफ में। आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट। देयर इज़ इनफ फूड फॉर एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, देर इज़ इनफ मनी, एक्चुअली इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज गवर्नमेंट पैसे प्रिंट कर रहे हैं भाई। आपको जो आपके सराउंडिंग में दिख रहा है, इतने सारे लोग हैं पैसों के लिए भाग रहे हैं, राइट। बिकॉज दे हैव फैमिली टू रन, दे हैव देयर ओन एक्सपेंसेस टू बी टेकन केयर ऑफ, नॉट नोइंग गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी प्रिंटिंग मनी, ठीक है। गवर्नमेंट पैसे प्रिंट करे जा रहा है और हम लोग पैसे के पीछे भागते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? दुनिया में पैसों की कमी है ही नहीं भाई, राइट। एज लॉन्ग एज वी आर प्रिंटिंग मनी देर इज़ ऑलवेज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी। अभी इन्फ्लेशन वगैरह ये सारी चीज़ों को छोड़ दो, बाकी की चीज़ों को, पॉलिटिक्स वगैरह को, हम लोगों को क्या सिखाया गया है ना भाई, पैसों के पीछे भागना है, ठीक है। लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना तो पैसे चाहिए भाई। वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे पैसा सब कुछ नहीं था ना पहले। देयर वर अनदर थिंग्स ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स, राइट। पैसे तो इंसानों ने ही बनाए ना, राइट। डिज़ाइन किसने किया है, उसको बनाया किसने है, चला कौन रहा। देयर आर ह्यूमंस who are doing those things. So that's why you have to build this habit of thinking deeply कि ये है तो ऐसा क्यों है, लोग पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हैं, वे ऐसी चॉइसेस क्यों ले रहे हैं अपनी लाइफ में जिसकी वजह से उनको और भागना पड़ रहा है। तो चलो अभी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे अभी यहाँ पे पब्लिक खड़ी है और मेरे को अगर ध्यान खींचना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे ये एक्सलेटर है, घुमाओ ज़ोर से, इतना ज़ोर से घुमाओ कि सब लोग मेरे को ही देखने लगे और फिर मैं उस चीज़ का वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊँ कि देखो GS 1250 को कितना अटेंशन मिल रहा है, कितने लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। दिस इज़ ओनली डन बाय पीपल जो अटेंशन के भूखे होते हैं, ठीक है, जिनको अटेंशन चाहिए होता है, खुद मांगना पड़ता है। जैसे हमने फिर हेरा फेरी में सुना है ना, अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू, वैसे ही कोई ऐसी चीज़ ले ली ना, लग्जरी आइटम, कार, बाइक, आपको नेचुरली अटेंशन मिलने वाला है भाई, ठीक है, उस चीज़ से। बिकॉज आपने थोड़ा सा हट के कुछ लिया है जो बाकी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा नेचुरल अटेंशन आपको मिलने ही वाला है। बट वो नेचुरल अटेंशन से भी अगर आपका पेट नहीं भर रहा है देन यू विल गो फॉर डिमांडेड अटेंशन, राइट। इस चीज़ का आप डिमांड कर रहे हो कि भाई देखो मेरी तरफ, ठीक है, मेरे को अटेंशन दो, मैं अटेंशन का भूखा हूँ। दिस विल क्रिएट अ नेगेटिव इमेज, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पे डिसाइड करूँ कि बाइक रेव करना है ज़ोर ज़ोर से, लोगों का ध्यान खींचना है,
उससे क्या मैसेज जाता है कि देख शो ऑफ कर रहा है, देख दिखा रहा है मेरे पास बाइक है, देख यही अफोर्ड कर सकता है, राइट। तो ऐसी इमेज क्रिएट होती है। बट इंस्टेड आई जस्ट बिहेव लाइक नॉर्मल पीपल। जैसे एडवेंचर बाइक है, मैं अगर इस पर सैडल करूँ तो मेरे को अटेंशन मिलने ही वाला है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, बिकॉज हमारे इधर लोगों को पता ही नहीं साइडलिंग होती क्या है, एडवेंचर मोटरसाइकिल पे सैडल क्यों करते हैं, दे डोंट नो दिस थिंग। इसकी वजह से अटेंशन मिलने ही वाला है। बट इफ़ आई डिमांड इट, खड़े रह के रेव करो, लोगों के पास जाके रेव करो, अनलेस मेरे को खुद होके बोलता है कि भाई आप बाइक रेव करो, देन ओनली आई ट्राई टू रेव माई मोटरसाइकिल। इफ़ यू नो यू हैव अ मोटरसाइकिल विच इज़ गोइंग टू कैच अटेंशन विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स, कोई एफर्ट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। महंगी बाइक खरीदनी है, एग्जॉस्ट वेग्जॉस्ट डाल दो, बात ख़त्म। अटेंशन तो नेचुरली आने ही वाला है आपके पास। लेकिन उसमें भी अगर आपका पेट नहीं भर रहा है तो देर इज़ समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग विद यू। और ये आपके इनर सेल्फ को पता रहता है, ये आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं समझ में आएगा। ये आपके अंदर पता रहता है कि यार मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आई नीड मोर, ठीक है। सो you have to decide what you have to do in your life. You have to decide what decisions you have to make in your life, whether about watching the creators who are adding value in your life or watching the creators who are just wasting your time, because time is your biggest asset, as I said. All you have is your present moment. बाकी क्या है आपके हाथ में, कुछ नहीं। पास्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, फ्यूचर आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आपके पास प्रेजेंट है। सो यू कैन टेक सर्टन डिसीजंस इन द प्रेजेंट मोमेंट विच विल कम्प्लीटली चेंज योर फ्यूचर। नेगेटिव चीज़ें जैसे मैंने बोला ना काफ़ी जल्दी फैलती हैं, क्योंकि ये चीज़ें आगे बढ़ने ही वाली है बहुत ज़्यादा, और इंडिया में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, स्पेशली सीइंग द करंट सुपर बाइक ट्रेंड एंड करंट सुपर बाइक कल्चर। इवन मेरे को भी पता है कि ये चीज़ें आगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। बट अगर मैं बस बोलता रहूँ कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग सुपर बाइक्स को क्यों बदनाम कर रहे हैं, विदाउट एक्चुअली पुटिंग एनी एफर्ट्स, अगर मैं बिना एफर्ट्स लगाए बोल रहा हूँ कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग अच्छा क्वालिटी का कंटेंट क्यों नहीं पुश कर रहे हैं, सो दैट मीन्स मैं खुद के साइड से कुछ एफर्ट्स ही नहीं लगा रहा हूँ उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। बट इफ़ आई एम एक्चुअली गोइंग आउट देयर क्रिएटिंग द कंटेंट विच नीड्स टू बी क्रिएटेड, जो लोगों को अवेयर कर सके भाई कि यार ऐसा नहीं है, सुपर बाइक्स इस चीज़ के लिए नहीं है, सुपर बाइक्स का यूज़ ऐसे नहीं करते। अगर मैं एक्चुअली ऐसा कंटेंट प्रमोट कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, जिससे लोगों को सीखने को मिल रहा है कि यार नहीं ऐसा भी है, so that means I am putting at least some efforts to make a difference, and that's what matters. Life is all about impacting people and creating difference, instead of just complaining कि यार ये दुनिया ऐसी क्यों है। आप क्या कर सकते हो थोड़ा सा डिफरेंस लाने के लिए उस चीज़ में। अगर आप उस चीज़ में एफर्ट ही नहीं लगाना चाहते हो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, तो बोलने का भी कोई फ़ायदा ही नहीं है, राइट। जस्ट वॉच, डू नथिंग एंड जस्ट वॉच, दैट्स व्हाट मेनी पीपल डू। एक्सीडेंट होने के बाद खड़े रहते, देखते रहते तमाशा क्या चालू है, वीडियो निकालते बैठते, हाँ इसका एक्सीडेंट हो गया, व्यूज़ आने के लिए डालो सोशल मीडिया पे वीडियो, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग पीपल, राइट। सो डोंट बी दोज काइंड ऑफ पीपल, बी समवन हु जेन्युइनली वांट्स टू हेल्प अनदर पीपल बाय नॉट बीइंग सेल्फिश। इफ़ आई एम क्रिएटिंग कंटेंट बाय बीइंग सेल्फिश, तो मैं बस अपने गेन के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ ना, राइट। बट इफ़ आई एम क्रिएटिंग कंटेंट बाय नॉट बीइंग सेल्फिश एंड एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू विद वैल्यूज़, जिससे आपकी लाइफ इंप्रूव होने वाली है, एंड व्हेन यू विल लर्न दिस लेसन्स, आप जब लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आप सेम लेसन्स आप आगे प्रोवाइड करोगे लोगों को, एंड दिस इज़ व्हाट मैटर्स, दिस इज़ हाउ यू इम्पैक्ट, दिस इज़ हाउ यू मेक डिफरेंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, काफ़ी गहराई वाला है, बट जो मेरे को समझाना था आई होप वो मैं समझा पाया हूँ डिटेल में। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग यू वुड लाइक टू डिस्कस, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। Share your opinions, share your views, share your thoughts, share your experiences. Use that comment section. Try to engage in the videos because ये videos आपके लिए है भाई। अगर आप खुद सोचो, अगर मैं डिसाइड करूँ कि मेरे को ऐसी चीज़ें डालनी ही नहीं है, उससे मेरा कुछ नुकसान है क्या? नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी ये देखो पुलिस वाले अंकल है, खुद ज़ीब्रा के ऊपर खड़े, पुलिस का लोगो है पीछे, ज़ीब्रा किस लिए है वो? सी, इवन पीपल हु शुड डू देयर ड्यूटी दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी। आप क्या उम्मीद रख रहे हो दूसरों से, राइट। बट देखा, खुद सिग्नल तोड़ के चले गए, एंड हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग दैट कॉमन सिटीजन्स विल फॉलो द रूल इफ पुलिस देमसेल्व्स आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। एक ने तोड़ा ना, बाकी लोग धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जाते हैं भाई। इट जस्ट टेक्स दैट वन पर्सन टू डू दिस एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल फॉलो, राइट। दिस इज़ व्हाई आई लव एक्सप्लेनिंग थिंग्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। सिर्फ थेरोटिकल नॉलेज नहीं भाई, प्रैक्टिकल नॉलेज देना भी ज़रूरी है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देना ज़रूरी है आपकी आंखों के सामने कि ऐसा हो रहा है भाई, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू बी द वन टू क्रिएट द डिफरेंस, टू मेक द डिफरेंस।
और ये डिसीजन आपका पर्सनल होता है, आपको इसमें कोई फोर्स नहीं करने वाला। हाँ, कोई फोर्स कर रहा है आपको रूल फॉलो करने के लिए, कोई नहीं फोर्स कर रहा भाई, बट इट्स योर डिसीजन टू फॉलो द रूल्स टू मेक अ डिफरेंस। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। तो चैनल पर नए हो तो आपको पता है ना क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है आपके लाइक माइंडेड दोस्तों के साथ, ठीक है। छपरियों के साथ शेयर करोगे तो कुछ नहीं होगा भाई उनको कुछ घंटा समझ में नहीं आएगा इस चीज़ से, बिकॉज उनको पता ही नहीं कि ऐसी चीज़ें भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। दे आर लिविंग इन देयर ओन रियलिटी। Anyways, make sure you're subscribing to the channel if you like the content, and if you want this type of content to be frequently uploaded, share your views in the comments. Until then, ride safe and take care of yourself.